हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की, आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है? ऑप्शन ए लोटे में, ऑप्शन बी जस्ते में, ऑप्शन सी पीतल में और ऑप्शन डी स्टील में। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। कर्नाटक विधानसभा में मुस्लिम आरक्षण पर हंगामा, 18 बीजेपी के विधायक 6 महीने के लिए हुए सस्पेंड, सीएम समेत मंत्रियों विधायकों की सैलरी दोगुनी हुई। कर्नाटक विधानसभा में सरकारी ठेकों में मुस्लिमों को 4% आरक्षण देने के मामले में भाजपा विधायकों ने जमकर हंगामा किया। आर अशोक के नेतृत्व में भाजपा के विधायकों ने आरक्षण बिल की कॉपी फाड़कर स्पीकर को फेंक दी है। इसके बाद स्पीकर यूटी खादर ने मार्शलों को बुलाकर हंगामा कर रहे विधायकों को सदन से बाहर करवा दिया। इसके साथ ही भाजपा के 18 विधायकों को विधानसभा की कार्यवाही से 6 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया गया। हंगामे के बीच सरकार ने मुख्यमंत्री, मंत्रियों और विधायकों की सैलरी 100% बढ़ाने का बिल पास कर दिया है। विधेयक को कर्नाटक के कानून और संसदीय मामलों के मंत्री HK पाटिल ने पेश किया और इसके पारित होने से मुख्यमंत्री का वेतन 75,000 रुपए से बढ़कर 1.5 लाख रुपए प्रति महीना हो जाएगा। विधान परिषद के सभापति और विधानसभा अध्यक्ष का वेतन 75,000 रुपए से बढ़ाकर 1,25,000 रुपए हो जाएगा। एयर इंडिया 40 वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट खरीदेगी, बोइंग एयरबस से बातचीत। 2023 में 470 विमानों का ऑर्डर दिया था। खबर है कि एयर इंडिया 30 से 40 वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट खरीदने के लिए बोइंग और एयरबस से बातचीत कर रही है। डील 50 से ज्यादा विमानों के लिए भी हो सकती है। इसमें एयरबस A350 और बोइंग 777X मॉडल शामिल है। इस डील से एयर इंडिया के आधुनिकीकरण की योजना को मजबूती मिलेगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक डील का फाइनल फ्रेमवर्क जून में होने वाले पेरिस एयर शो तक सामने आ सकता है। एयर इंडिया 2023 में पहले ही 470 विमानों का ऑर्डर दे चुकी है। इसके अलावा पिछले साल 100 एयरबस विमानों का ऑर्डर दिया गया था। हालांकि इसमें ज्यादातर सिंगल आइल विमान थे। आपको बता दें कि नया सौदा वाइड बॉडी विमानों के लिए होगा। अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस को 2,800 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट मिला। कंपनी का शेयर 3% चढ़ा। वित्त वर्ष 2025 में कंपनी की ऑर्डर बुक 57,561 करोड़ रुपए पहुंची। खबर है कि अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस के शेयर में करीब 3% की तेजी देखने को मिली। कंपनी ने शुक्रवार को गुजरात में 2,800 करोड़ रुपए के पावर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट मिलने का ऐलान किया और इस खबर से कंपनी के शेयर में यह तेजी देखने को मिली। हालांकि कारोबार बंद होने पर कंपनी का शेयर 1.83% की तेजी के साथ 830 रुपए पर बंद हुआ और बीते 5 दिन में कंपनी का शेयर 5% से ज्यादा चढ़ा है। एक महीने में कंपनी का शेयर तकरीबन 24% चढ़ गया है और वहीं बीते 6 महीने में शेयर 19% और एक साल में 17% गिरा है। कंपनी का मार्केट कैप 99.71 हजार करोड़ रुपए है। यूपी में कांग्रेस के 133 जिला और महानगर अध्यक्ष घोषित, इनमें 29 मुस्लिम। योगी के गोरखपुर में ब्राह्मण निषाद समीकरण। भाजपा के बाद यूपी में कांग्रेस ने अपने जिलाध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष घोषित कर दिए हैं। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने 75 जिलों में जिलाध्यक्ष और महानगर अध्यक्षों के नामों का ऐलान किया है। कुल 133 पदाधिकारियों की नियुक्ति हुई है और इनमें 29 मुस्लिम, 21 ब्राह्मण और 8 ठाकुर हैं। कांग्रेस ने सीएम योगी के गढ़ गोरखपुर में ब्राह्मण और निषाद का समीकरण साधा है। यहां राजेश कुमार तिवारी जिलाध्यक्ष और रवि प्रताप निषाद महानगर अध्यक्ष बनाए गए हैं। वहीं मैनपुरी में यादव समीकरण साधा है। गोपाल कुलश्रेष्ठ को जिले की कमान मिली है। नागेंद्र यादव शहर अध्यक्ष बनाए गए हैं। एलन मस्क के एक्स ने भारत सरकार के खिलाफ याचिका लगाई। कर्नाटक हाईकोर्ट में कहा, अधिकारी कंटेंट ब्लॉक कर रहे, ये आईटी एक्ट का दुरुपयोग। एलन मस्क के सोशल प्लेटफॉर्म एक्स ने कर्नाटक हाईकोर्ट में भारत सरकार के खिलाफ एक याचिका दायर की है, जिसमें कहा गया है कि भारत सरकार के अफसर एक्स पर कंटेंट ब्लॉक कर रहे हैं। ये आईटी एक्ट की धारा 79(3)B का गलत इस्तेमाल है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक याचिका में कहा गया है कि सेंसरशिप का ये तरीका पूरी तरह से गैर कानूनी और अभिव्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन है। ये याचिका कब दायर की गई है, इसके बारे में जानकारी सामने नहीं आई है। सोशल मीडिया कंपनी का कहना है कि अगर कंटेंट इतनी आसानी से हटने लगे तो वे यूजर्स का भरोसा खो देंगे, जिसकी वजह से कंपनी का कारोबार पर असर पड़ेगा। एक्स कॉर्प ने आरोप लगाया है कि सरकार सहयोग नाम के पोर्टल के जरिए कंटेंट को ब्लॉक करती है। इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर इस पोर्टल का संचालन करती है। गृह मंत्रालय के इशारों पर पुलिस और सरकारी विभाग कंटेंट हटाने का ऑर्डर देते हैं।
रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय युवा देशभक्त लेकिन राजनीतिक दलों पर भरोसा नहीं। 29% युवा पॉलिटिक्स से पूरी तरह दूर। 81% की पहली पहचान भारतीय होना। भारत के युवाओं में देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी है, लेकिन वे राजनीतिक दलों व नेताओं पर भरोसा नहीं करते। वॉइस फॉर इंक्लूजन, बिलोंगिंग एंड एनवायरनमेंट और प्रोजेक्ट पोटेंशियल की रिपोर्ट के मुताबिक 81% भारतीय युवाओं में देश प्रेम की भावना मजबूत है। मतलब कि वे खुद को भारतीय पहले मानते हैं, लेकिन 31% व्यक्तिगत पहचान को ज्यादा महत्व देते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में मतदान न करने की वजह 43% युवाओं ने घर से दूर होना बताया, जबकि 18% ने कहा कि उन्हें राजनीतिक दलों पर भरोसा नहीं है। रिपोर्ट में सामने आया है कि भारतीय युवा राजनीति से धीरे धीरे दूर हो रहे हैं। देश में 29% युवा पॉलिटिक्स से पूरी तरह से दूरी बनाए हुए हैं। 26% किसी दल से जुड़े हुए बिना राजनीतिक चर्चाओं में भाग लेते हैं। 11% ही किसी दल के सदस्य हैं। VIBE की ओर से तैयार की गई ये रिपोर्ट 4972 युवाओं के सर्वे पर आधारित है और ये सर्वे जून से अगस्त 2024 के बीच किया गया था। नागपुर हिंसा को लेकर दौरे पर जाएंगे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। कोर्ट ने 17 आरोपियों को 22 मार्च तक पुलिस कस्टडी में भेजा। मुख्यमंत्री ने कहा था, जिम्मेदार लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। खबर है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस शुक्रवार की शाम को नागपुर जा रहे हैं और 17 मार्च को औरंगजेब की कब्र के विरोध में हुए प्रदर्शन के बाद अपने होम सिटी में ये उनकी पहली यात्रा है। मुख्यमंत्री फडणवीस रात को नागपुर में रह रहे हैं और उन्होंने मंगलवार को राज्य विधानसभा में कहा था कि नागपुर में हुई हिंसा के लिए जिम्मेदार लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं नागपुर हिंसा में गिरफ्तार किए गए 17 लोगों को लोकल कोर्ट ने 22 मार्च तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। आरोपियों को गुरुवार रात को मजिस्ट्रेट मैमूना सुल्ताना के समक्ष पेश किया गया। इस दौरान पुलिस ने आरोपियों की 7 दिनों की कस्टडी मांगी थी। गणेश पेठ पुलिस थाने में दर्ज की गई FIR के सिलसिले में इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हरियाणा सीएम को पीएम मोदी का नया टास्क, जल शक्ति कैंपेन का 6ठा वर्जन शुरू होगा। 500 गांव के ग्राउंड वाटर रिचार्ज का टारगेट फिक्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा को एक और बड़ी जिम्मेदारी दी है। इस बार पीएम मोदी ने जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2025 के 6ठे संस्करण का राष्ट्र स्तरीय शुभारंभ करना होगा। बता दें कि हरियाणा द्वारा पिछले 10 सालों में राष्ट्रव्यापी कार्यक्रमों की सफलता को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्री सैनी को इस बड़े अभियान के आयोजन की जिम्मेदारी सौंपी है। जल शक्ति अभियान कैच द रेन के 6ठे संस्करण का राष्ट्रीय स्तरीय शुभारंभ पंचकुला के ताऊ देवीलाल स्टेडियम से 22 मार्च 2025 को किया जाएगा। इस कार्यक्रम में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल मुख्य अतिथि होंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और सिंचाई एवं जल शक्ति मंत्री श्रुति चौधरी विशेष रूप से उपस्थित रहेंगी। योगी बोले, सत्ता भी गंवानी पड़ी तो समस्या नहीं। यूपी में उपद्रव नहीं, उत्सव मनाए जा रहे हैं। अयोध्या में राम मंदिर हनुमानगढ़ी के दर्शन किए। अयोध्या पहुंचे सीएम योगी ने कहा कि हम सत्ता के लिए नहीं आए हैं, राम मंदिर के लिए सत्ता भी गंवानी पड़ी तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। यूपी में अब उपद्रव नहीं, उत्सव मनाए जा रहे हैं। जिसने राम पर लिखा वो महान हुआ। वह शुक्रवार सुबह 10 बजे हेलीकॉप्टर से रामकथा पार्क पहुंचे थे। भाजपा के नेताओं और गोसाईगंज से समाजवादी पार्टी के बागी विधायक अभय सिंह ने योगी का स्वागत किया। इसके बाद सीएम सीधे हनुमानगढ़ी मंदिर पहुंचे। यहां पूजा अर्चना के बाद उन्होंने रामलला के दर्शन किए। करीब 20 मिनट तक निर्माण कार्यों का जायजा भी लिया। सीएम योगी यहां से कला और साहित्य महोत्सव में पहुंचे। यहां 1148 युवाओं को 47 करोड़ रुपए का चेक बांटा। उन्होंने कहा कि अगर दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो अवसर की कमी नहीं है। प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि भारत का युवा अब जॉब लेने वाला नहीं बल्कि जॉब देने वाला भी बन रहा है। उत्तर प्रदेश आत्मनिर्भर होगा तो भारत भी आत्मनिर्भर बनेगा। दिल्ली कोर्ट ने इंजीनियर राशिद की जमानत याचिका की खारिज। खबर है कि दिल्ली की एक अदालत ने जम्मू कश्मीर के बारामूला से लोकसभा सांसद इंजीनियर राशिद की आतंकवादी फंडिंग के मामले में जमानत याचिका खारिज कर दी है। यह फैसला एडिशनल सेशन जज चंद्रजीत सिंह ने सुनाया है। आपको बता दें कि राशिद 2019 से तिहाड़ जेल में बंद है। उन्हें NIA ने 2017 के टेरर फंडिंग मामले में UAPA के तहत गिरफ्तार किया था। हाल ही में उन्होंने लोकसभा सत्र में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत और हिरासत में पैरोल की मांग की थी, जिसे ट्रायल कोर्ट ने 11 मार्च को खारिज कर दिया। इस पर NIA ने अदालत में कहा है कि राशिद अपने सांसद पद का इस्तेमाल जेल से बाहर आने के लिए नहीं कर सकते, इसलिए उन्हें कोई राहत नहीं दी जा सकती।
आम आदमी पार्टी ने सौरभ भारद्वाज को दिल्ली का प्रदेश अध्यक्ष बनाया, गोपाल राय की जगह लेंगे। मनीष सिसोदिया पंजाब के प्रभारी नियुक्त। खबर है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में हार के बाद आम आदमी पार्टी ने पार्टी में बड़े बदलाव किए हैं। पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज को दिल्ली का नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के घर पर पार्टी के राजनीतिक मामलों की कमेटी PAC की बैठक हुई, जिसमें ये फैसला लिया गया। सौरभ भारद्वाज पूर्व मंत्री गोपाल राय की जगह ले रहे हैं। बैठक में दिल्ली समेत 2 राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष और 4 राज्यों के नए प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। महाराज मलिक जम्मू कश्मीर के नए प्रदेश अध्यक्ष होंगे। वहीं पार्टी ने गोपाल राय को गुजरात का प्रभारी नियुक्त किया है। दुर्गेश पाठक को सह प्रभारी होंगे और मनीष सिसोदिया पंजाब के प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। वहीं सत्येंद्र जैन को सह प्रभारी बनाया गया है। हरियाणा पंजाब का खनौरी बॉर्डर भी खुला। किसान आंदोलन के चलते 13 महीने से बंद था। पंजाब सरकार की मीटिंग में नहीं गए किसान। खबर है कि किसान आंदोलन की वजह से 13 महीने से बंद हरियाणा पंजाब का खनौरी बॉर्डर भी खोल दिया गया है। यहां से दिल्ली पटियाला हाईवे पर आवाजाही शुरू हो गई है। हरियाणा पुलिस ने 20 मार्च को ही यहां से सीमेंट की बैरिकेडिंग हटा दी थी और पंजाब की तरफ से ट्रॉलियां हटाने में समय लगा है। पंजाब पुलिस ने अंबाला और पटियाला के बीच शंभू बॉर्डर को 20 मार्च को ट्रैफिक के लिए खोल दिया था और इसके बाद दिल्ली अमृतसर जम्मू हाईवे पर आवाजाही शुरू हो गई है। पंजाब पुलिस ने 19 मार्च को ये दोनों बॉर्डर किसानों के लिए खाली करवाए थे। वहीं पंजाब के 2 किसान संगठन संयुक्त किसान मोर्चा के पंजाब चैप्टर और भारतीय किसान यूनियन BKU उगराहा के राज्य सरकार की मीटिंग का बॉयकॉट कर दिया है। वहीं कृषि मंत्री ने चंडीगढ़ स्थित पंजाब भवन में ये मीटिंग बुलाई थी। राबड़ी देवी बोली, नीतीश कुमार का दिमाग खराब हो गया है, बेटे को CM बनाएं। तेजस्वी यादव बोले, PM के लाडले ने राष्ट्रगान का अपमान किया, सिर्फ 22 मिनट चला सदन। खबर है कि बिहार विधानसभा में नीतीश के राष्ट्रगान के अपमान करने के मुद्दे पर जोरदार हंगामा होता रहा। सदन के अंदर और बाहर विपक्ष ने पोस्टर लेकर प्रदर्शन किया और कार्यवाही शुरू होने से पहले RJD ने CM नीतीश कुमार से इस्तीफे की मांग की। सदन के बाहर पोर्टिको में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी हाथ में बैनर लिए खड़े दिखाई दिए। वहीं विपक्ष के हंगामे के कारण 22 मिनट ही सदन की कार्यवाही चल पाई। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार के लिए कल काला दिवस था। PM मोदी के लाडले CM ने राष्ट्रगान का अपमान किया। लाडले CM पर PM क्या कहेंगे? भारत माता की जय करने वाले BJP के दोनों डिप्टी CM गायब हैं। मेरठ सौरभ हत्याकांड मामले में मुस्कान साहिल को पुलिस शिमला लेकर जाएगी। 54,000 में 15 दिन के लिए बुक की थी टैक्सी। हत्या करके शिमला में होली मनाई थी। बता दें कि यूपी के मेरठ में मर्चेंट नेवी ऑफिसर सौरभ हत्याकांड मामले में अब नए खुलासे हो रहे हैं। पुलिस जांच में पता चला कि वारदात के बाद जो मां आरोपी मुस्कान को थाने लेकर गई थी, उसे फांसी देने की मांग कर रही थी। वह मुस्कान की सौतेली मां है और उसके पिता ने मुस्कान की मां की मौत के बाद उसकी मौसी कविता रस्तोगी से शादी की है। आरोपी साहिल की मां की मौत करीब 16 साल पहले हो चुकी है। उसके पिता नीरज ने भी दूसरी शादी कर ली है। सौतेली मां से साहिल की नहीं बनती थी, इसलिए वह नानी के साथ रहता था। उसकी सौतेली मां नोएडा में रहती है। बता दें कि सौरभ के 4 टुकड़े करने के बाद मुस्कान और साहिल ने 15 दिन के लिए मेरठ से टैक्सी बुक की थी। इसमें दोनों मेरठ से शिमला, मनाली और कसौल गए। पुलिस दोनों आरोपियों और टैक्सी चालक को लेकर जल्द उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश जाएगी। जहां जहां साहिल और मुस्कान रुके थे, वहां जांच करेगी और लोगों से पूछताछ भी करेगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट जज का कमेंट, प्राइवेट पार्ट पकड़ना दुष्कर्म नहीं। केंद्रीय मंत्री बोली, समाज में ऐसे फैसलों के लिए जगह नहीं, सुप्रीम कोर्ट एक्शन ले। इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक हालिया फैसले पर विवाद शुरू हो गया है। कोर्ट ने कहा था कि किसी महिला का प्राइवेट पार्ट पकड़ना और उसके पजामे की डोरी खींचना दुष्कर्म नहीं है। अब केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने हाईकोर्ट के इस फैसले को पूरी तरह से गलत बताया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। सभ्य समाज में इस तरह के फैसले के लिए कोई जगह नहीं है। कहीं न कहीं इसका समाज पर गलत असर पड़ेगा। TMC सांसद जून मालिया ने भी इस फैसले की आलोचना करते हुए कहा कि ये बहुत शर्मनाक और महिलाओं के प्रति असंवेदनशीलता का उदाहरण है। हमें ऐसी मानसिकता से बाहर आना होगा। वहीं आम आदमी पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल ने भी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि मैं ये समझ नहीं पा रही हूँ कि आखिर इस फैसले के पीछे क्या तर्क दिया गया। सुप्रीम कोर्ट को तुरंत हस्तक्षेप करना चाहिए। RSS के मंच पर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि। संघ ने मणिपुर की हालत पर चिंता जताई। कहा, तमिलनाडु से भाषा विवाद मिलकर सुलझाएं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS की 3 दिन की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा शुक्रवार को बेंगलुरु में शुरू हुई। बैठक के शुरुआत में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, तबला वादक जाकिर हुसैन, प्रतीश नंदी समेत संघ के दिवंगत कार्यकर्ताओं को श्रद्धांजलि दी गई।
संघ के सह कार्यवाह CR मुकुंद ने मणिपुर की स्थिति को लेकर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि मणिपुर बीते 20 दिनों से बुरे दौर से गुजर रहा है, लेकिन केंद्र सरकार के कुछ राजनीतिक और प्रशासनिक फैसलों के बाद अब उम्मीद की किरण नजर आ रही है। हालांकि राज्य में हालात सामान्य होने में अभी लंबा समय लगेगा। दिल्ली हाईकोर्ट जज के बंगले पर मिले 15 करोड़ कैश, कॉलेजियम वापस इलाहाबाद ट्रांसफर करेगा। वहां के बार एसोसिएशन ने पूछा, क्या हम कूड़ेदान हैं? दिल्ली हाईकोर्ट के जज यशवंत वर्मा के घर पर तकरीबन 15 करोड़ रुपए नकद बरामद हुए हैं। मामला सामने आने के बाद सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने उन्हें वापस इलाहाबाद हाईकोर्ट भेजने का फैसला किया है। इधर कॉलेजियम ने जस्टिस वर्मा के खिलाफ प्रारंभिक जांच शुरू कर दी है। हालांकि यह इन हाउस इंक्वायरी नहीं है। जांच पूरी होने पर दिल्ली हाईकोर्ट चीफ जस्टिस कॉलेजियम को प्राइमरी रिपोर्ट देंगे। दरअसल होली की छुट्टियों के दौरान जस्टिस वर्मा के सरकारी बंगले पर आग लग गई थी और उस वक्त वो घर पर नहीं थे। परिवार ने फायर ब्रिगेड को आग लगने की जानकारी दी और टीम जब आग बुझाने के लिए गई तब उन्हें वहां पर कैश मिला। सूत्रों के मुताबिक सीचाई संजीव खन्ना को जब मामले की जानकारी मिली तो 5 सदस्यीय कॉलेजियम ने उनका ट्रांसफर करने का फैसला किया। हालांकि ये सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया गया है। इधर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने जस्टिस वर्मा के वापस इलाहाबाद ट्रांसफर का विरोध किया है। एसोसिएशन ने कहा है कि कॉलेजियम के फैसले से गंभीर सवाल उठ रहे हैं कि क्या हम कूड़ादान हैं। राज्यसभा में अमित शाह बोले, आतंकवाद, नक्सलवाद और उग्रवाद नासूर, ये हमें विरासत में मिले। हमने मुकाबला किया। 10 साल में बहुत कुछ बदला। बता दें कि बजट सत्र के 8वें दिन गृह मंत्री अमित शाह ने गृह मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा का जवाब दिया है। वहीं शाह ने कहा कि चर्चा के दौरान कुछ उपयोगी सुझाव आए हैं। हमारी कमियों की ओर ध्यान दिलाया गया। कुछ राजनीतिक टिप्पणियां भी की गई, कुछ राजनीतिक आक्षेप भी लगाए गए हैं और सभी का संसदीय भाषा में जवाब देने का प्रयास करूंगा। शाह ने कहा कि पिछले 10 साल में प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में बहुत कुछ बदला है। आतंकवाद, नक्सलवाद और पूर्वोत्तर में उग्रवाद नासूर बने थे। हमें पिछली सरकार ने इसे विरासत में दिया था। 2014 में हमारी सरकार बनी तो हमने तीनों मोर्चों पर मुकाबला किया। जम्मू कश्मीर में आतंकवादी घटनाओं में हुई मौतों में 70% की कमी आई है। गृह मंत्री ने कहा कि जम्मू कश्मीर में विपक्ष के 33 साल के शासनकाल में वहां सिनेमा हॉल ही नहीं खुलते थे। हमने 2019 में आर्टिकल 370 हटाया। G20 की बैठक में दुनिया भर के राजनयिक वहां गए। हमने वहां शांतिपूर्ण और सफलतापूर्वक चुनाव करवाए। एक गोली तक नहीं चली। आज का सुविचार, यह जीवन बिल्कुल साइकिल चलाने जैसा है। संतुलन बनाए रखने के लिए आगे बढ़ते रहना ही पड़ता है। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल GOB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।